गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे। इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फ्रॉम एल्कीन से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारी हेडिंग है फ्रॉम एल्कीन, उसमें भी फर्स्ट है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन मीन्स क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड नोन एज हाइड्रेशन। एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटालिस्ट इज नोन एज हाइड्रेशन। यहाँ पे देखिए बच्चों, when alkene reacts with H2O, that is water, when alkene reacts with water in presence of acid as catalyst, alcohol obtained। means जब हमारा एल्कीन जो होता है एसिड के प्रेजेंस में वाटर से रिएक्ट करता है, वाटर के साथ एडिशन रिएक्शन होता है, तो हमारा अल्कोहल ऑब्टेन होता है। यहाँ पर बच्चों जो अल्कोहल है, सॉरी जो एसिड है, हमने H2SO4 लिया, एक कैटालिस्ट की तरह यूज कर रहे हैं। कैटालिस्ट क्या होता है? दैट इज ऐसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है, वो चाहे इंक्रीज कर दे चाहे डिक्रीज कर दे, वो हमारा कैटालिस्ट होता है। मीन्स the substance which changes the rate of reaction, the substance which changes the rate of reaction is known as catalyst। तो यहाँ से बच्चों देखिए, ये हमारा एल्कीन है, मैंने बहुत सिंपल सा एल्कीन लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 फर्स्ट एल्कीन है, दैट इज एथिलीन। इसका रिएक्शन मैंने वाटर से कराया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटालिस्ट। तो देखिए आपका अल्कोहल ऑब्टेन हुआ, एथिल अल्कोहल दैट इज इथेनॉल। अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें, ये हमारा H2SO4 है, ये ब्रेक होता है H+ में H2SO4 माइनस में, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में भी अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, तो अब ये H+ का जो H2SO4 का H+ है, इसके माइनस क्या है? तो CH3 हो गया, और H2SO4 का HSO4 माइनस इसके प्लस क्या आएगा? देखिए आप, तो हमारा मिला क्या? CH3 CH2 HSO4। नेक्स्ट में ये हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट ऑब्टेन हुआ। यहां से क्या मिला? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। जब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का हम लोग वाटर से एडिशन रिएक्शन कराते हैं, वाटर से रिएक्ट कराते हैं, तो जो हमारा एसिड था कैटालिस्ट की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, फिर से रिमूव हो जाता है, और हमारा अल्कोहल ऑब्टेन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए H2SO4 इस रिएक्शन में हम लोग देखिए यूज कर रहे थे, बाद में रिमूव हो रहा है, सो ये कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा है। ओके, फिर से देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमारा एल्कीन है, वाटर से रिएक्ट किया, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड अल्कोहल ऑब्टेन हुआ। मैकेनिज्म है H2SO4 H+ में HSO4 माइनस में ब्रेक हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 माइनस CH2+ में ब्रेक हुआ। अब एसिड का H+ माइनस पर, एसिड का HSO4 माइनस प्लस पर अटैक हुआ, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिला। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट वाटर से रिएक्ट करके एसिड को रिमूव कर देता है, और अल्कोहल हमारा ऑब्टेन हो जाता है। इस प्रकार से हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से हमारा एथिल अल्कोहल ऑब्टेन हो गया। ओके, अब देखिए बच्चों, सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग पढ़ेंगे बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें क्या होता है? व्हेन डाइबोरेन
डाइबोरेन का फार्मूला होता है B2H6। क्या होता है फार्मूला? B2H6, या इसी को लिख सकते हैं BS3 का होल ट्वाइस। तो when डाइबोरेन react with alkene, ट्राई एल्किल बोरेन ऑब्टेन। और जो ट्राई एल्किल बोरेन होता है इसका ऑक्सीडेशन होता है किसके द्वारा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पेरोक्साइड। तो हमारा अल्कोहल ऑक्टेन होता है। मींस देखिए व्हेन डाइबोरेन रिएक्ट विद एल्कीन, ट्राई एल्किल बोरेन ऑक्टेन which oxidized to alcohol by hydrogen peroxide in presence of aqueous solution of sodium peroxide. It means that जब डाइबोरेन का रिएक्शन हम लोग एल्कीन के साथ कराते हैं तो ट्राई एल्किल बोरेन हमको ऑब्टेन होता है, जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा सोडियम पेरोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के अल्कोहल बनाता है। यहां से देखिए ये हम लोगों ने लिया मेज 8 को 20 प्रो 1 इनियाप्रोपीन एल्कीन लिया, जिसका रिएक्शन मैंने डाइबोरेन से कराया। तो इसका क्या हुआ? यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हुआ। अभी जो एडिशन रिएक्शन होता है वो एंटी मार्कोनी के रूल के अकॉर्डिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग? एंटी मार्कोनी का रूल। ठीक है बच्चों, एंटी मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग हमारा एडिशन रिएक्शन हो रहा है। अब जिससे क्या हुआ? हाइड्रोजन हमारा इस कार्बन पर और BH2 हमारा इस कार्बन पर ऐड हो रहा है। जबकि मार्कोनी का रूल क्या था? उल्टा था, हाइड्रोजन यहाँ जाना चाहिए, BH2 को यहाँ आना चाहिए। तो एंटी मार्कोनी का रूल यहाँ पे हुआ क्यों? क्योंकि पेरोक्साइड का प्रेजेंस हो रहा है। आपको पिछले साल याद होगा। तो CH3 CH2 CH2 BH2 ऑक्टेन, जो कि फिर से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 20 एल्कीन से रिएक्ट करके इसका एक हाइड्रोजन एटम और रिमूव हो गया, जो कि फिर से रिएक्ट करके क्या बनाता है? ट्राई एल्किल बोरेन। ट्राई एल्किल बोरेन ये हमारा देखिए ट्राई एल्किल, ये एल्किल ग्रुप जो है दैट इज मेज एक प्रोपिल ग्रुप है, ये 3 बार है, इसमें क्या हुआ? ट्राई प्रोपिल बोरेन। ओके, अब ये ट्राई प्रोपिल बोरेन जो हुआ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाता है और हमारा सीधे सीधे बनाता है क्या? अल्कोहल। कैसा अल्कोहल? देखिए प्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, कौन सा अल्कोहल? प्रोपिल अल्कोहल। इसको अगर हम लोग IPA से लिखें क्या हो जाएगा? प्रोप 1। ओके, ये बच्चों हाँ बच्चों, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं? तो कार्बोनिल कंपाउंड हमारे होते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज जिसमें कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप का मतलब होता है CO ग्रुप। ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो इसमें हम लोग देखिए पढ़ रहे हैं पहले बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। मींस एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कराएंगे तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं अपचयन, मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और ये जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है वो किसी न किसी कैटालिस्ट के प्रेजेंस में होता है। तो यहां से हम देखिए फर्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड को मैंने लिया एस्टरडिहाइड CH3 CHO, क्या लिया? CH3 CHO। इसका हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया, एडिशन कराया, रिडक्शन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटालिस्ट। तो हमारा देखिए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन अपडेट हुआ। ये तो पहचाने
प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल दैट इज CH3 CH2 OH। अगर हम लोग इसकी मैकेनिज्म करें, ये देखिए ये एस्टरडिहाइड है CH3 CH++O। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड अगर ब्रेकिंग होगी तो C पे प्लस चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आएगा। बिकॉज आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, जिससे शेयर पेयर का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एटम पर जाएगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। और हाइड्रोजन है एक प्लस में ब्रेक हुआ, एक माइनस में। अपोजिट आयंस एक दूसरे से अटैच हुए तो हमारा CH3 CH2 OH मिला, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल आपके लिए। उसी टाइप से सेकेंड रिएक्शन हम लोग कीटोन की बात करें। कीटोन में मैंने एसीटोन लिया, फर्स्ट कीटोन है CH3COCH3। इसका भी हाइड्रोजन से रिडक्शन कराया और ये जो रिडक्शन हो रहा है सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में हो रहा है। किसके प्रेजेंस में? सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 के प्रेजेंस में हो रहा है। तो CH3 CH और OH CH3 मिला। ये कैसा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल है, बिकॉज जो OH ग्रुप है सेकेंडरी कार्बन से अटैच है। आप देखिए इसकी मैकेनिज्म CH3COCH3 एक कीटोन, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज, तो H प्लस, ऑक्सीजन O पे माइनस गया तो OH हुआ और H माइनस C प्लस हो गया तो CH हुआ। ओके, तो इस प्रकार से हमारा बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन के द्वारा भी हमारा अल्कोहल। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल ऑब्टेन होता है, और जब कीटोन का रिडक्शन कराते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल ऑब्टेन होता है। ओके, देखिए बच्चों, इससे आगे हम देखिए बच्चों नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग बात करेंगे बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मींस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराएंगे तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन क्या कराते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं तो अल्कोहल हमारा ऑब्टेन होता है। क्लियर भैया? अल्कोहल हमारा ऑब्टेन है। तो यहां से अगर हम लोग इसकी डिटेल स्टडी के बारे में देखें, हाँ एक चीज बता दें, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है वो एक टाइप का स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऐसा होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। देखिए सेकंड एग्जांपल में लेते हैं, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी एसिटिक एसिड है। जब इसका रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं तो ये हमारा एस्टर ऑब्टेन हो जाता है, एस्टर। और जब इस एस्टर का फिर से हम लोग रिडक्शन कराते हैं कोई भी कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, तब हमारा अल्कोहल ऑब्टेन होता है। ओके, तो कहने का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन के द्वारा भी अल्कोहल आपको ऑब्टेन होता है। क्लियर? नेक्स्ट मेथड भी हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मेथड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की बात करें तो फ्रॉम ग्रिग्नार रिएजेंट दैट इज एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड RMDX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड नोन है ग्रिग्नार रिएजेंट। क्लियर? तो अब इसमें अगर हम लोग फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन जब हम लोग RMDX दैट इज CH3MgX मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड से कराते हैं तो एसिड कैटालिस्ट के द्वारा प्राइमरी अल्कोहल ऑब्टेन होता है। इसकी मैकेनिज्म देखिए, ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है, ये HCHO, ये हमारा CH3MgX है, O पर माइनस, C पर प्लस चार्ज, CH3 माइनस, Mg पर प्लस। तो इसके कारण देखा जाए तो CH3 CH2 और MgX है। जब इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारा देखिए ये CH3 CH2 OH यहां से तो ये ब्रेक हुआ, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस है, तो इसका H प्लस यहाँ का आया, OH हो गया, और OH माइनस ये गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो इस प्रकार से फॉर्मेल्डिहाइड से हमारा प्राइमरी अल्कोहल ऑब्टेन।
अगर हम लोग एस्टल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं, सेम रिएक्शन एस्टल्डिहाइड से कराते हैं, मैकेनिज्म भी सेम होगी, लेकिन हमारा अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल आपके होगा। और जब यही चीज हम लोग कीटोन से कराते हैं, CH3COCH3 से कराते हैं, तो टर्सरी अल्कोहल आपके होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एल्डिहाइड में भी फॉर्मल्डिहाइड तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, और फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड लेंगे तो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। और जब कीटोन से कराते हैं तो टर्सरी अल्कोहल ऑब्टेन्ड होता है। तो इस प्रकार से आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हम लोग कंप्लीट करते हैं। क्लियर? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पूरा कंप्लीट होता है। ओके, अब बच्चों हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल का स्टडी करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में देखिए, जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं, दैट इज फ्रॉम अल्कोहल C1 to C11, बट वो क्या होते हैं? लिक्विड्स होते हैं। और ये जो C1 to C11 तक वाले अल्कोहल होते हैं, उनमें जो स्मेल होती है वो भी पाई जाती है, और उनमें बर्निंग टेस्ट होता है। मतलब जो उनका टेस्ट होता है वो बर्निंग की तरह होता है, जलता हुआ, मतलब ऐसा लगता है कोई चीज जल रहा है। लेकिन जो हायर अल्कोहल्स होते हैं वो वैक्सी सॉलिड होते हैं, मोम की तरह सॉलिड होते हैं, जो कि ऑर्डरलेस होते हैं और टेस्टलेस होते हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि लोअर अल्कोहल्स हमारे लिक्विड होते हैं और हायर अल्कोहल्स हमारे वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं उनकी स्मेल कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है और बर्निंग टेस्ट होता है, और जो हायर अल्कोहल्स होते हैं वो ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट 3 अल्कोहल मींस मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये हमारे मिश्रण विद वाटर होते हैं, मतलब वाटर के साथ मिश्रण होते हैं। और ऐसा क्यों होते हैं? क्योंकि वे वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। आप देखिए, ये अल्कोहल है और ये वाटर है, इनके बीच और इनके बीच ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हुआ, इसीलिए ये वाटर के साथ मिश्रण होते हैं। बट याद रखिएगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है, एल्किल ग्रुप इंक्रीज करता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, क्योंकि जो एल्किल ग्रुप होता है वो हमारा हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हीटिंग, दैट इज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विच इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास बिकॉज हाइड्रोफोबिक नेचर इंक्रीजेस। मींस जैसे जैसे उसमें एल्किल ग्रुप इंक्रीज करता है उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, क्योंकि जो एल्किल ग्रुप होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, मींस वाटर वेटिंग होता है, वाटर से वो दूर भागता है। नेक्स्ट बात करें तो अगर इनकी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखें, प्राइमरी अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई होता है। देखिए ऑर्डर आपको पता है, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, ग्रेटर देन सेकेंडरी अल्कोहल, ग्रेटर देन टर्सरी। मींस प्राइमरी का सबसे अधिक और टर्सरी का सबसे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि अल्कोहल्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, आपको भी बताए एम्फोटेरिक इन नेचर होता है एंड डू नॉट अफेक्ट लिटमस पेपर। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि ये एसिड की भी तरह काम करता है और बेस की तरह भी काम करता है। आप देखिएगा, जैसे ये आप देखिए अल्कोहल, ये अल्कोहल दो तरीके से ब्रेक हो सकता है, एक RO माइनस में और एक प्लस में, तब तो एसिड हुआ, और एक R प्लस में OH माइनस में, तब बेस हुआ। मींस दो सब्सटेंस which show both property of acid as well as base known as amphoteric substance। मींस अल्कोहल जो होता है एम्फोटेरिक होता है और ये लिटमस पेपर होता है, उस पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। इस प्रकार से बच्चों आज की वीडियो में हम लोग अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन और अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी
नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। ओके, चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।